और श्यामंतक मणि। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में एक सुंदर नगरी द्वारका थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं रचाई थी। एक दिन नगर के एक श्रीमंत नागराज द्वारा श्यामंतक मणि को लेकर घेरा गया। श्यामंतक मणि एक अमूल्य रत्न था, जो अपने धारक को समृद्धि, धन और सुख शांति प्रदान करता था। नागराज ने श्यामंतक मणि को देखकर, उसकी सुंदरता और शक्ति को देखकर मोहित हो जाता है और उसे अपनी रानी के लिए चाहता है। उसने भगवान श्री कृष्ण से श्यामंतक मणि को उपहार में मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने नागराज से कहा, यह मणि हमारे लिए एक बड़ा बोझ बन सकता है, इसे हम संतुष्टि भरकर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। नागराज ने आशीर्वाद के साथ शर्त स्वीकार की और श्यामंतक मणि को भगवान के पास समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मणि को अपने हृदय में स्थान कर लिया, परंतु इसके बाद ही एक अजीब घटना हो गई। मणि के साथ रहने से भगवान की आत्मा में चमक बढ़ गई और उनकी दिव्य विग्रह ने इसे और भी रूपांतरित कर दिया। लोगों ने उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि अब उनका चेहरा स्वर्गीय नक्षत्रों की तरह चमक रहा था। इस समय द्वारका में एक धनी व्यापारी नामक सत्राजित रहता था, जो दिन प्रतिदिन अपने धन को बढ़ाने के लिए योग्य यात्राओं में निकलता था। उसने दिव्य सुंदरता की सही श्रेणी में श्यामंतक मणि को देखा और उसकी ताकत को पहचाना। सत्राजित ने मणि को हाथ में लेते ही अपने आत्मा में अत्यधिक शक्ति महसूस की। उसने देखा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और उसका समृद्धि का सिर छू रहा है। सत्राजित ने सोचा, इस मणि की ताकत को मैं कैसे और बढ़ा सकता हूँ। उसने फैसला किया कि वह श्यामंतक मणि को अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए रखेगा, ताकि उसका धन बना रहे और उसे हमेशा खुश रखे। इस प्रकार सत्राजित ने श्यामंतक मणि को अपने घर में सुरक्षित रख लिया और वह इसके साथ अपने धन को बढ़ाता रहा। उसकी धनवानी में और भी बढ़ोतरी हुई और उसका नाम द्वारका में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन सत्राजित अपने दोस्तों द्वारा श्यामंतक मणि की बातें सुन रहा था। उन्होंने दोस्त से सुना कि भगवान कृष्ण ने इस मणि को लेने के बाद से ही उसकी ताकत का एहसास किया और उसने इसे अपने हृदय में स्थान दे लिया है। सत्राजित ने सोचा, यह मेरा हक नहीं है कि मैं इस मणि को बहुत समय से छुपाए रखूं। मुझे भगवान कृष्ण से मिलाना चाहिए, ताकि मेरे भूल को सुधारा जा सके। इस प्रकार सत्राजित ने भगवान कृष्ण के पास जाकर अपनी भूल का इजहार किया और श्यामंतक मणि को उन्हें सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित की भक्ति को स्वीकार किया और मणि को उनके साथ रखा। कुछ समय बाद द्वारका के लोगों ने देखा कि श्यामंतक मणि के साथ भगवान कृष्ण की आवश्यकता देवता रुक्मणी भी है। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि को अपने लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया। इस घड़ी में सत्राजित ने अपनी भूल को सुधारकर नए आदर्श की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने श्यामंतक मणि के बिना भी धन की बढ़ोतरी कर ली और लोगों को दिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और निष्कलंक प्रेम में होती है। इस प्रकार सत्राजित ने अपने भूल को सुधारते हुए श्यामंतक मणि की असली महत्ता को समझा और उसने द्वारका को एक नए आदर्श की ओर बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप सत्राजित ने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि उसने द्वारका को भी एक नए राह पर ले जाने का योगदान दिया।